हेलो हाय, कैसे हैं आप? ठीक है ना। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग आज हम लोग संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में फिर से जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जो आपको बताया था कि परिमेय संख्या के बारे में बताया था कि जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, और जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q बराबर 0 नहीं होता है। लेकिन हम लोग एक और नंबर के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, अपरिमेय। क्या नाम है इसका? अपरिमेय। अच्छा, अपरिमेय को हम लोग बोलते क्या है? अपरिमेय जो संख्या होती है इसको हम लोग इर्रेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। देखिए, सबसे पहली बात कि अपरिमेय संख्या क्या होती है? वही संख्या जो परिमेय नहीं होती है। वो सभी संख्या जो परिमेय नहीं होती वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय। जैसे देखिए, अगर हमारा लिखा हुआ है √3, तो क्या √3 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय। अच्छा, √4, तो अगर हमने 4 का वर्गमूल निकाल लिया तो ये क्या आ जाएगा? 2। 2 को 2/1 लिख सकते, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। मतलब वो सभी नंबर्स जो रूट के अंदर होते हैं वो हमारे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, लेकिन जिनका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते डियर स्टूडेंट। जैसे देखिए, ये अगर हमारा 8 है तो ये भी हमारा क्या होगा? इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। और देखिए, अगर हम इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2√2। तो ये भी हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसका क्यूब निकालते तो ये हमारा क्या होता? परिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जो क्या हो? p/q के रूप में ना हो। और ध्यान रखना है, ना होने का मतलब ये है कि p और q पूर्णांक नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया ना? जैसे इसको तो आप बोलोगे √3 को √3/1 लिख सकते हैं, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं हुआ? नहीं डियर स्टूडेंट, क्योंकि √3 जो है ना, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। ये जो हमारा है ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं, इसलिए हमारा क्या देंगे? अपरिमेय संख्या। अच्छा, उसी तरीके से देख सकते हैं आप कि कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या करता है? जैसे अगर हमने नंबर लिखा 1.01 001, फिर 000, फिर 1, फिर 000, फिर 1, तो ये हमारा क्या कहलाता है? तो ये सब जो हमारे कहलाते हैं ये सब हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्यों अपरिमेय संख्या होगा? क्योंकि ये हमारा कहीं पे रुक ही नहीं रहा है, लगातार नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। मैं आपको इससे और भी कुछ दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको तो आप अपरिमेय जान ही गए, जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो सभी संख्या क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगी। और जो नंबर्स क्या हो, जो नंबर जो है वो रिपीट करे, लेकिन ना तो रिपीट करे और ना तो वो टर्मिनेट करे। मैं आगे बताता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि अगर हमने 10 को अगर हम भाग देते हैं डियर स्टूडेंट 4 से, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। कितना बचेगा? 2। अगर हम पॉइंट देंगे तो यहाँ पे क्या उतारेंगे? 0। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20। तो देख रहे हैं, नंबर हमारा कट के रिमाइंडर क्या आ गया? 0। यानी जो हमारा शेषफल है 0 आ गया। मतलब क्या? हमारा पॉइंट के बाद शांत हो गया। क्या हो गया? नंबर शांत हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार बोला जाता है इसको। अच्छा, अगर हमने कोई नंबर लिया, जैसे 3 से अगर हमें डिवाइड करना है 10 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे 9 हो जाएंगे, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट देंगे, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, पॉइंट दिए हुए 0 उतारेंगे, फिर 3 3 9 हो जाएगा, और हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। मतलब ये कभी भी शांत नहीं होती। इसको हम क्या बोलेंगे? ये अशांत होंगे। क्या हो जाएंगे? ये हमारा अशांत आवृत्ति होगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति। देखिए, अब जब नंबर हमारा बार बार जब रिपीट कर रहा है ना, जैसे 3 बार बार 3 3 रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अगर हम लोग चाहे तो इस 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 पे, ये इसको बोलते हैं हम लोग बार। क्या बोलते हैं? बार। इसका मतलब होता है बार बार। ये हमेशा लास्ट वाले नंबर पे ही दिया जाता है। समझ में आ गया ना? बार हमेशा कहाँ रहेगा? लास्ट वाले नंबर पे ही रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, या आप रेकरिंग डेसिमल ही बोल सकते हैं। इसको हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? बार। मतलब जो नंबर बार बार आता है उसको हम पूरा को ऐसे नहीं लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताइए, ये दोनों हमारे क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन कुछ नंबर हमारे ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई नंबर है 1.01 001 00001 00001, और ये बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं, ये तो नंबर ना तो रिपीट कर रहे हैं और ना तो नंबर क्या हो रहा है? रुक रहे हैं। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? अन्वेषानी अनावृत्ति। इस वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अन्वेषानी अनावृत्ति।
बढ़ती। मतलब क्या, ना तो ये टर्मिनेट, ना तो ये रुक रहे हैं और ना तो ये नंबर, देखो ना तो ये कहीं पे रुक रहे हैं, समझ में आ गया ना तो ये टर्मिनेट कर रहे हैं और ना ये नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबसानी अनावृत्ति। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय हो या अपरिमेय, दोनों क्या होंगे, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें कि हमारा क्या एक वास्तविक संख्या अगर है, अगर हमारा एक वास्तविक संख्या है डियर स्टूडेंट, तो वास्तविक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला हमारा कहलाएगा परिमेय संख्या, क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या, और दूसरा हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। अच्छा, अगर हम लोग बात करें परिमेय का, तो परिमेय में हमारे क्या क्या आएंगे, शांत वाले भी आएंगे। अगर इसको डिवाइड कर लीजिए तो हमारा क्या होगा, शांत वाला जो होगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय। जो अशांत होगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय। अच्छा, तो इसमें क्या कहलाएगा, इसमें ये कहलाएगा अनबसानी अनावृत्ति जो होगा, अनबसानी अनावृत्ति जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। मतलब कि अगर हमारा दुनिया में जितना भी नंबर वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक था परिमेय जो हमने कल पढ़ा था, एक है अपरिमेय। अपरिमेय को मैंने बता दिया कि रूट वाले जो भी नंबर वो सब क्या कहलाएंगे, अपरिमेय कहलाएंगे। देखिए अपरिमेय क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, √3, √2, √5 या 1.01001 जो ना तो क्या कर, ना तो रिपीट कर रहा है, कोई नंबर बार बार आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही हमारा क्या कर रहा है, रुक रहा है। तो इस वाले को नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप कि आप समझ गए कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसी भी परिमेय अपरिमेय संख्या को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट जरा आप ये हमें बताइए। देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक काम कीजिए, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, बोला है नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, सत्य हैं या असत्य हैं, सत्य हैं या असत्य हैं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब कैसे देंगे हम लोग कारण से उत्तर। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, चलिए पहला क्वेश्चन को मैं येलो से लिख रहा हूं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए तो इसका हमें क्या करना है, जवाब देना है कारण के साथ। तो देखिए सबसे पहला बात इसमें क्या बोला है, नीचे दिए गए कथन में सत्य या असत्य के कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो लिखेंगे यह सत्य है। ये क्या है हमारा, सत्य है। क्यों, देखिए हमने क्या लिखा था कि जो भी हमारा वास्तविक संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या जो होते हैं, वास्तविक संख्या उनको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। पहले वाले को हमने परिमेय बताया था, क्या बताया था, परिमेय संख्या, और दूसरे वाले को हमने बताया था अपरिमेय संख्या। अरे नहीं बताया था। और इस परिमेय में ही ना, इस परिमेय में ही पहला नंबर क्या बताया था हमने कि एक प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ये इसी का ना पाठ है, इसी का ना पाठ है। और इसमें क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, जो अनबसानी अनावृत्ति रहता है उसको अपरिमेय संख्या। इसलिए सभी अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे यस यह सत्य है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। लेकिन अगर उल्टा पूछा जाए कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, तो नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये आप छाप लीजिए। इसका उत्तर आप कारण लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यह सत्य है, क्योंकि जितने भी अपरिमेय संख्या होते हैं वो वास्तविक संख्या
के अंदर आते हैं। और इस तरीके से आप बना सकते हैं कि परिमेय संख्या हो गया और यह अपरिमेय संख्या। देखिए वास्तविक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड हमने कर दिया है। चलिए अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो कुछ इस प्रकार है कि संख्या रेखा, देखिए लिखा हुआ है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन। इसमें बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। पहली बात कि जो हम संख्या रेखा जो हमने 8 क्लास में सीखा, ये हमारा क्या हो गया, संख्या रेखा हो गया। इधर क्या होता है 0, ये क्या होता है मेरा 1, ये क्या होता है 2, ये क्या होता है 3, ये क्या होता है 4, और ये बढ़ते चलेगा आगे क्या हो जाएगा 5। अब बताइए इधर वाला नंबर क्या होता है -1, -2, -3, लेकिन इसको हम लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्या बोल दिया है कि m जो है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ये नहीं होते, मतलब कि हम लोग 0 भी नहीं लेंगे, हम लोग 0 के बाद वाला नंबर लेंगे। अब रूट निकालते हैं तो क्या √1 जो है, √1 का भी रूट कितना होगा 1 होगा। अच्छा √2 का बराबर मान लो √2 हो गया, √3 बराबर क्या होगा √3 हो गया, √4 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या हो जाएंगे। √5 बराबर क्या होगा √5 हो जाएगा, ये मतलब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मतलब ये कहना कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का है, तो ये गलत है। देख रहे हैं प्रत्येक बिंदु नहीं है, कुछ बिंदु है और कुछ बिंदु नहीं। जैसे देखिए एक हमारा क्या है अलग हो गया, एक हमारा परिमेय संख्या होगा, √2 हमारा सही था, एम के रूप का है, √3 भी है, लेकिन फिर ऐसे ही √4 आया, क्या आ गया 2 आ गया, मतलब ये हमारा अपरिमेय है, ये हमारा अपरिमेय है। क्योंकि भाई अगर रूट लग गया तो वो क्या आना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या आ रहा है परिमेय आ रहा है। इसका मतलब जितने भी संख्या रेखा पर नंबर होते हैं वो प्रत्येक नंबर रूट एम के रूप का नहीं होता है। समझ में आ गया ना? तो प्रत्येक नंबर रूट एम के रूप का नहीं, तो इसको लिखेंगे क्या है असत्य है, क्या है असत्य है। क्योंकि अब लिखना होगा तो इसमें क्या लिखेगा, क्योंकि संख्या रेखा पर कुछ ऐसे भी संख्या है जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसलिए ये कहना कि संख्या रेखा पर जो भी बिंदु है वो रूट एम का होगा, ये असत्य है। इसको आप लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? जो मैंने बोला उसको आप सुनकर लिख लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें समझना है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होते हैं, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, तो ये हमें सॉल्व करना है। देखिए तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों, तो क्या लिखेंगे, यह असत्य है, असत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों आते हैं, इसलिए ये कहना कि केवल परिमेय अपरिमेय होते, ये गलत है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। चलिए अब ये सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 में क्या बोला है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल
सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए। नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये जो हमारा क्वेश्चन बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय होता है, तो बिल्कुल ये गलत है कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम लोग नंबर लाइन खींच रहे हैं तो नंबर लाइन में इधर वाला हमारा क्या कहलाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। इधर तो हमको लेना नहीं है। अब बाद वाला धनात्मक यानी 0, फिर क्या हो जाएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। तो अगर हम इसका रूट लेंगे तो रूट 0 भी क्या हो जाएगा 0। तो ये भी हमारा रूट 1 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल 1 ही होगा। रूट 2 का ये रूट 2 ही रहेगा, रूट 3 का ये रूट 3 रहेगा, रूट 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, रूट 5 का 5 हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला, देखिए कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। नहीं लिखेंगे, नहीं तो लिखेंगे यहाँ पे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे कि रूट 4 का अगर हम लोग वर्गमूल निकाले 2 आता है, यह एक परिमेय संख्या है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, आपको जो मन कर एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो बिल्कुल ये गलत बात है। सभी धनात्मक पूर्णांकों वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। तो ये कहना है केवल अपरिमेय, तो ये गलत है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 में है, दिखाइए संख्या रेखा यानी रूट 5 किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। चलिए देखिए, अब हमें रूट वाला जो है ना नंबर्स को नंबर लाइन पे लिख के दिखाना है। तो उससे पहले मैं आपको क्या करता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले मैं आपको संख्या रेखा पर नंबर लाइन लिखकर ही दिखा देता हूं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम रूट 2 को देखते हैं, फिर रूट 3 को देखते हैं, फिर किस तरीके से हम निकालते हैं रूट 4 रूट 5 को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि जब भी हमें नंबर्स निकालना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमने क्या कर दिया 0, और ये हमारा क्या हो गया 1, ये हमारा क्या हो गया 2, ये हमारा 3 हो गया। समझ में आ गया ना। अब हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर इसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहां से एक लाइन डाल देंगे। डाल दिए लाइन, उस लाइन को हमें क्या करना है, 1 यूनिट, कितना यूनिट 1 यूनिट, ये हमारा क्या है 1 है कि नहीं है, और हमें उतना ही लंबा यहाँ पे क्या कर देना है, कट लगा देना है। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है ना, एक पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और 90 डिग्री एंगल जानते हैं कैसे बनता है, क्या करना है, एक बार यहाँ पे ऐसे लिखोगी, एक बार इधर से कट मारोगी यहाँ आएगा, इधर से कट मारोगी तो यहाँ आएगा। फिर क्या करना है, स्ट्रेट लाइन खींच देना है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अब क्या करना है, 1 यूनिट मेजर करके यहाँ पे आप एक बार कट कर लीजिए। उस कट किए हुए पॉइंट को आप क्या करना है, इस ए से मिला देना, 0 से मिला देना। अगर मान लेते ये हमारा ए है और ये हमारा अगर बी है, ये अगर सी है, तो देखिए यहाँ से ए से बीच की दूरी कितना है ए, और ये भी हमारा कितना है ए, तो ये कितना होगा हमें ये निकालना है। समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है क्या, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है। देखिए पाइथागोरस परिमेय होता है, वो कहता है कि जो इसमें जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, क्योंकि ये अगर परपेंडिकुलर है तो 90 के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब, यानी लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कर्ण हमारा कितना है नहीं मालूम है, यानी कर्ण के अगर लिखे नाम तो क्या हो जाएगा AC, क्या हो जाएंगे AC बराबर, यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब भी कितना है 1,
1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, प्लस आधार भी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो AC बराबर क्या हो जाएंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, और ये AC ये 2 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। आपने 8 क्लास में ये सब सीख रखा है। तो AC बराबर क्या हो जाएंगे √2, क्या हो जाएंगे √2, मतलब कि ये हमारा क्या है √2 है, √2 है ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है ना, आपको एक बार वो जो डिवाइडर होता है परकाल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग सर्कल बनाते हैं, यहां से यहां तक क्या करना है मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद क्या करना है, इसको ऐसे डॉट डॉट से इसे मिला देना है, और यही जो हमारा होगा ये क्या होगा, ये हमारा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा √2 हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अगर इसको हम मान लें ये C है तो हमारा A से लेकर C तक की दूरी कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग खींच सकते हैं। अगर मान चला कि अगर हमें √3 खींचना तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। जब हमें √3 खींचना हो ना तो आप क्या कीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, डाल दिया कि नहीं डाल दिया। देखिए पहले से पहले हमने क्या किया था, 1 यूनिट ये लिए थे ना, अब हमने क्या किया था परपेंडिकुलर डाला था। तो अब हमने क्या किया, ये हमारा √2 पहले से है और हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर डाल दिया। समझ में आ गया। और परपेंडिकुलर जो हमने डाला, अब हम √3 खींच रहे हैं। अब परपेंडिकुलर में क्या करना है ना, यहाँ से एक कट कर लेना है 1 सेंटीमीटर का, कितना का 1 सेंटीमीटर का, और फिर उसको इस वाले पॉइंट से क्या कर देना है मिला देना है। देखिए इजी तरीका क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया √2 खींच लिया यहाँ पे, फिर हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये हमारा कितना है √2, ये हमारा कितना है √2, ये हमारा कितना है 1। तो अगर हमें मालूम चला कि ये अगर मान लेते हैं कि ये E है, तो अगर हमने A और E का पता कर लिया उसके बाद हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखिए त्रिभुज ECA में अगर आप लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा कर्ण, तो कर्ण हमारा क्या होगा AE का स्क्वायर बराबर आधार कितना होगा, आधार हमारा इसका ये आधार ना होगा AC, ये हमारा हो जाएगा AC का स्क्वायर एंड प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा उसी तरीका से ये हमारा हो जाएगा EC का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AE का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर कितना √2, और √2 का स्क्वायर कितना रहेगा केवल 2 रहेगा, एंड प्लस EC का हमने कितना लिया है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना रहा 2 + 1 कितना आ गया 3। तो यहाँ से अगर AE निकालेंगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा, यानी कि AE बराबर यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया √3। तो ये हमने क्या पढ़ लिया कि यहाँ से जो है वो हमारा कितना है, ये हमारा कितना है √3। अब क्या करना है, आप अपने वाले प्रकार को यहाँ रखिए और इस तरीका से क्या कर दीजिए, इस लाइन को आप यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। इस वाले लाइन को क्या कर सकते हैं आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो यहाँ तक जो मेरा दूरी होगा, अब ये क्या कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा दूरी कितना था √2 था ना, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसी तरीका से हम लोग √4 का भी खींच सकते हैं। क्या करेंगे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, उसी तरीका से हम लोग खींच सकते हैं। तो इस तरीका से हम लोग किसी भी अपरिमेय संख्या को हम लोग अपने नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। आप समझ गए कैसे बनाया हमने। थोड़ा आप क्या कर सकते हैं ना, इसको आप शुरुआत से देखिएगा आपको समझ में आ जाए कैसे हमने बनाया। लेकिन हमें इस किताब में बोला है कि स्पेशली आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर √5 का बनाना। देखिए 5 का हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 5 बहुत इजी हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं जो हमारे किताब में दी, इसको आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर जो हमारा इसका 3 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, तो बोला गया है कि दिखाइए कि दिखाइए कि संख्या रेखा, ये संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, किस प्रकार निरूपित किया जाता है। किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हमें 5 का करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया ना, अब हमें क्या करना है इस पे, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है 0 हो गया, और ये हमारा क्या है 1 है, और ये हमारा क्या है 2 भी हो सकता है। अब देखिए हमें अगर 5 को खींचना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या बोला था कि सबसे पहले आप 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक लीजिए, एक पे क्या कीजिए आप परपेंडिकुलर बना दीजिए, 90 डिग्री हमने बना दिया। अब 90 डिग्री तो बनाइएगा ना, आप ध्यान रखिएगा इस टाइम, क्या ध्यान रखिएगा कि अगर हमें 5 जैसे बनाना है तो यहाँ से हमने क्या लिया
एक यूनिट लिया, ये हमारा क्या है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो जब हमने यहाँ से 1 यूनिट लिया, अब जब बी पे हमने कट किया ना, तो हमने 2 सेंटीमीटर का हमने कट कर दिया। कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का। जैसे ही 2 सेंटीमीटर किया, तो अगर हम यहाँ से इसको मिला देते, अब क्या करेंगे हम इसको इस वाले पॉइंट से इसको ऐसे करके मिला देंगे। अब हमारा ये कितना आ जाएगा देखिए, तो अब हम इसमें लगाते हैं त्रिभुज ए, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा 90 डिग्री है, ए बी सी में। अगर हम लोग इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे, यानी पीजीटी, पाइथागोरस बोले तो पाइथागोरस परिमेय का अगर हम लोग इसमें यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण का स्क्वायर, यही ना हमारा कर्ण होगा, मतलब क्या, AC का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा बताइए, लंब का स्क्वायर बोले तो BC का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। देखिए तो AC का स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा, BC है कितना, देखिए BC हमारा कितना है, BC 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस AB कितना है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको √5, क्योंकि ये स्क्वायर था ना, इधर गया तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो AC बराबर हमने क्या फाइंड कर लिया 5, यानी कि ये जो हमारा दूरी है वो क्या है 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार को धीरे धीरे क्या करना है, इस तरीके से इसे घुमा देना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा √5। समझ में आ गया ना। तो इस तरीका से हम लोग यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो क्या हो गई √5, और इस तरीका से हम लोग √5 को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। समझ में आ गया, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इस तरीके से हम लोग संख्या रेखा पर √5 को दिखा सकते हैं। अब अगर डियर स्टूडेंट अगर आप मेरा बात समझेंगे, तो अब इसमें कुछ जो दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है, कुछ नहीं, आपको एक सीट लेना है और उसी तरीके से √2, √3, √4 को दर्शाना है, जैसे हमने आपको पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, वैसे ही आपको करना है। आप परपेंडिकुलर डालते रहें और फिर वहां से यूनिट को बढ़ाते रहें और आपका वहां से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट हो गया। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज है ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।